ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में आज हम अरुणाचल क्षेत्र की महिमा, विभिन्न पापों के फल और उनके पाप कर्मों का प्रायश्चित बताने जा रहे हैं। अब मार्कंडेय जी को भिन्न भिन्न स्थानों से जो फल प्राप्त होते हैं वह जानने की इच्छा हुई। इस पर नंदिकेश्वर ने कहा, महादेव जी के गुप्त क्षेत्र का उपदेश देता हूँ, जो भक्ति और मुक्ति चाहने वालों के लिए श्रद्धापूर्वक सुनने योग्य है। सबसे पहले भगवान शिव व पार्वती जी के चरणों में मस्तक झुकाओ, उनका स्मरण करो। तत्पश्चात ओमकार का उच्चारण करो। ओम। अब दक्षिण दिशा में अरुणाचल नामक महान क्षेत्र है, जिसका विस्तार 3 योजन है। शिव भक्तों को उस क्षेत्र को अवश्य सेवन करना चाहिए। महादेव जी उस क्षेत्र में स्वयं पर्वत रूप में प्रकट हो अरुणाचल नाम से विख्यात हैं। यह क्षेत्र महर्षियों के लिए मेरु, कैलाश और मद्रांचल से भी अधिक माननीय है। इसी क्षेत्र में योगीराज गौतम ने सहस्त्र वर्षों तक तीव्र तपस्या करके भगवान सदाशिव का साक्षात्कार किया है। गिरिजा नंदिनी उमा ने भी वहीं तपस्या की थी। गौरी देवी ने अरुणाचलेश्वर लिंग की स्थापना की है, जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पार्वती जी की आज्ञा से वहाँ दुर्गा देवी निवास करती हैं, जो अपने भक्तों को निर्विघ्न मंत्र सिद्धि प्रदान करती हैं। वहाँ श्री दुर्गा के द्वारा पूजित पापनाशन नामक लिंग भी सुशोभित है, जो एक बार प्रणाम करने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप को हर लेता है। अरुणाचल की प्रदक्षिणा करने मात्र से कांतिशाली और कलाधर नामक विद्याराज दुर्वासा के शाप से मुक्त हो गए थे। भगवान शिव के ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ शिव भक्त नहीं है। भक्ति से उत्तम कोई सदाचार नहीं है। रुद्राक्ष से बढ़कर कोई आभूषण नहीं है। शिव शास्त्र से उत्तम कोई शास्त्र नहीं है। धतूरे से उत्तम फूल और मुक्ति से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद नहीं है। अब मार्कंडे का चित्त बहुत प्रसन्न हो गया। वह नंदीश्वर से निवेदन कर कहने लगे, मनुष्य का कौन से कर्म कैसे होता है, वह उससे क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में बताएं। अब नंदीश्वर बोले, इस संसार में सात्विक पुण्यशील होने के कारण कल्याण को प्राप्त होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन हम पहले अध्यायों में कर चुके हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मृत्यु के पश्चात गधा, कुत्ता अथवा सुअर हो फिर चंडाल होता है। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से मनुष्य ब्रह्म राक्षस तथा जिस वस्तु की वह चोरी करता है, दूसरे जन्म में वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होती। यमराज के दूत सभी पापियों को नरक में गिराते हैं, उन्हें रस्सियों से बांधते, डंडों से पीटते और कीलों से छेदते हैं। आगे पाप पूर्ण चित्त वाले प्राणियों की शुद्धि के लिए विस्तार पूर्वक प्रायश्चित का वर्णन किया गया है। ब्रह्मघाती मनुष्य अरुणाचल क्षेत्र में जाकर क्रूद तीर्थ में गोता लगाए, भस्म व रुद्राक्ष धारण करके पंचाक्षर मंत्र, जो कि है ओम नमः शिवाय, का जाप करते हुए उपवास करे। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर परमेश्वर भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, 1 वर्ष तक भिक्षा के अन्न पर निर्वाह करे, वहाँ रहे और भगवान अरुणाचल का भक्तिपूर्वक पूजन करे। ऐसा करने से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो वे ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। मदिरा पीने वाला अरुण क्षेत्र में 1 वर्ष तक विशुद्ध आचार विचार से रहे। महादेव जी का पूजन करके शतरुद्राय का पाठ करते हुए उन्हें दूध से नहलाए। ऐसा करने पर वह पाप से शीघ्र मुक्त हो जाता है। स्वर्ण चोरी करने वाला विप्लव पत्रों से पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, तो उसे पाप से छुटकारा पा जाता है। गुरु पत्नीगामी भक्तिपूर्वक व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन षडाक्षर मंत्र का जाप करे तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। स्त्री, बालक और गाय की हत्या करने वाला अरुण क्षेत्र में जाकर अपने पाप का नाश करने के लिए व्यापित योग में ब्राह्मणों को तिल का दान करे। छींक आने पर, पांव लड़खड़ाने पर, बुरे सपने देखने पर और प्रीति की अधिकता होने पर भी विद्वान को चाहिए कि भगवान अरुण शंकर का नामोच्चारण करे।
गया, प्रयाग, काशी, पुष्कर तथा सेतुबंध तीर्थ में मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य उसे अरुण क्षेत्र में मिलता है। अरुण क्षेत्र के समीप किए हुए शास्त्रोक्त 16 दान के दिव्य गुण का फल देने वाले होते हैं। आज की कथा का यही समापन करती हूँ। कल पुनः स्कंद पुराण की कथा के लिए हमसे 4 बजे ज़रूर जुड़ें। कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय।